नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगले 3 चैप्टरों के बारे में। और ये तीनों ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों चैप्टरों से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आज कराने जा रहे हैं। इनसे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा चैप्टर है। ये बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप इसे 2 से 3 बार इस वीडियो को देखते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आराम से ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हैं और रिवाइज में भी आपको इसमें आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 1 है वायुमंडल में जल व जलवायु। चैप्टर नंबर 2 है पारिस्थितिकी व जैव विविधता। और तीसरे नंबर का चैप्टर है भारत, स्थिति व स्वरूप। जो भाग 1 है वो चैप्टर 1 का है वायुमंडल में जल और विश्व की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 1 है हवा में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है निश्चित तापमान पर हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता और उसमें मौजूद वास्तविक जलवाष्प के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निश्चित तापमान पर हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता को तो क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। और हवा में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत, परसेंट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर हवा पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है औशांक। अगला क्वेश्चन है जलवाष्प के सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे ऊपर जाने वाले पंख जैसे दिखने वाले बादल कौन से है? पक्षाभ मेघ। अगला क्वेश्चन है लगातार भारी वर्षा कराने वाले गहरे काले रंग के बादल को क्या कहते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। अगला क्वेश्चन है कपासी मेघ का आकार कैसा होता है? रुई के ढेर या फूल गोभी जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद रोजाना होने वाली वर्षा किस प्रकार की होती है? सवैनीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों के पवनाभिमुख ढाल पर जहां बारिश कम होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लगभग कितनी है? 540 से 600 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए अक्षर किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र को दर्शाता है ए अक्षर। अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में BWH का क्या अर्थ है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है CWG जलवायु कोपेन के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना है? तापमान और वर्षा को। अगला क्वेश्चन है थार्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के लिए किस नई अवधारणा का प्रयोग किया था? वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता का। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण में किस अक्षर से दर्शाया जाता है? ई से। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शुष्क गर्मियाँ और सर्दियों में बारिश। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है विकिरण कोहरा मुख्य रूप से कब बनता है? शांत, साफ और ठंडी सर्दियों की रातों में। अगला क्वेश्चन है स्मोक और फॉग के मिलने से क्या बनता है? स्मोक धुंध। अगला क्वेश्चन है तड़ित झंझा किस प्रकार के बादल से उत्पन्न होते हैं? कपासी वर्षी मेघ। अगला क्वेश्चन है ओला बनने के लिए वायुमंडल में किस चीज़ का होना अत्यंत आवश्यक है? बहुत मजबूत और ऊर्ध्वाधर हवाएं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम, जो कि भारत के अंदर है, और एक खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में AW जलवायु का क्या अर्थ है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। अगला क्वेश्चन है भूमंडल तापन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है जल चक्र को संचालित करने वाली मुख्य शक्ति क्या है? सूर्य की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हवा के एक पार्सल के बिना बाहरी ऊष्मा के लेन देन के ठंडे या गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन।
अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम किस समय होती है? दोपहर के समय होती है जब तापमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय वर्षा में पहाड़ के किस ढाल पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? पवनाभिमुख ढाल पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में औसतन जलवाष्प की मात्रा कितने % तक होती है? 0 से 4% तक। अगला क्वेश्चन है जब तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है तो ओस के बजाय क्या बनता है? पाला बनता है। अगला क्वेश्चन है इक्वेटोरियल जलवायु में वार्षिक तापमांतर कैसा होता है? बहुत कम, लगभग नगण्य। भाग 2 है पृथ्वी पर जीवन, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। इसके टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। जीवमंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसी प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो जीव केवल पौधों को खाते हैं शाकाहारी वे किस पोषण स्तर में आते हैं? द्वितीयक। जो जीव केवल पौधों को खाते हैं शाकाहारी वे किस पोषण स्तर में आते हैं? द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? केवल 10%। लिंडमैन का नियम है केवल 10% ही ऊर्जा का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। अगला क्वेश्चन है मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गला कर वापस मिट्टी में मिलाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम कौन सा है? टैगा या बोरियल वन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का फेफड़ा किस वन बायोम को कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि अमेजन वर्षा वन है उन्हें कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम जीवाणु किस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन चक्र में, दालों की जड़ों में। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी अनुकरण में सबसे पहले स्थापित होने वाले प्रजाति को क्या कहते हैं? पायनियर प्रजाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन चक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से किन दो प्रक्रियाओं से वापस आती है? श्वसन और जीवाश्म ईंधन के दहन से। अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने दी थी। कब दी थी? 1988 मतलब 1988 में। कौन सी अवधारणा? हॉटस्पॉट की। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य रूप से कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 4 है। पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? IUCN जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक में मुख्य रूप से किन जीवों की सूची होती है? संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय प्रजातियों की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में जीवों का संरक्षण किस प्रकार का संरक्षण है? स्वस्थानी संरक्षण। अगला क्वेश्चन है चिड़ियाघर या जीन बैंक में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। XC2 कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कुल जीवों के शुष्क भार को क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा बायोम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? परमाफ्रॉस्ट हमेशा जमने वाली मिट्टी और पेड़ों का अभाव टुंड्रा बायोम की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य जाल क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ एक जटिल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है नीश का क्या अर्थ है? किसी प्रजाति का उसके पर्यावरण में विशिष्ट कार्यात्मक स्थान ही नीश कहलाता है।
इसे नीत भी कहते हैं और इसे नीस भी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में देखें तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल नीच। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद पानी का कितना परसेंट हिस्सा ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है? लगभग 2.5 से 3%। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल में से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, CO2। अगला क्वेश्चन है, जो जीव अपने शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुसार बदल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? असमतापी या शीत रक्त वाले जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या को रोकने के लिए किया गया था? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें ओजोन परत का क्षरण है, इसका पता कब लगा था कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का मतलब कि क्षरण हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, ये पता लगा था 1985 में। अगर बात करें ये छेद था वो कितना लगभग कितना आंका गया था कि ये छेद कितना चौड़ा हो सकता है, तो ये अमेरिका देश के इतना चौड़ा छेद उस टाइम पे आंका गया था। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषाक्त पदार्थों जैसे DDT की सांद्रता का लगातार बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, इकोटोन किसे कहते हैं? वो दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, मुहाना या दलदल। इकोटोन किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। इकोटोन किसे कहते हैं? दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, जैसे मुहाना या दलदल, मतलब जो दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र ही इकोटोन कहलाता है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे मुहाना या दलदल। अगला क्वेश्चन है, सवाना किस प्रकार का बायोम है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जहां बिखरे हुए पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। भाग 3 है, भारत स्थिति, आकार और भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि पर कितना है? 8.4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से। अगर बात करें जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे मानक समय रेखा भी कहते हैं, ये भारत के कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास से। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे हैं? ये 5.5 घंटे आगे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। बात करें 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत इस टाइम पे आंकड़ों के हिसाब से देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो दूसरे नंबर पे हैं, और वैसे हाल ही में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत चीन के लगभग जनसंख्या वाला देश है। 2026 में जो जनगणना हो रही है, 2027 में उसके आंकड़े आ जाएंगे, उसमें भारत शायद पहला जनसंख्या का सबसे बड़ा, मतलब कि पहले नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है, और इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री महान हिमालय है, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम के अंदर है। दोस्तों बात करें कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 5 हो जाएगा कितना, 8,500, कितना हो जाएगा, 7,598 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। अगर जो ये पर्वत प्रणाली है, अगर इसकी बात करें कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बताइए, तो ये हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर है काराकोरम, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा जास्कर, और नीचे ही नीचे हो जाएगा पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियाँ किसी हिमालय में स्थित है? लघु या मध्य हिमालय में, क्योंकि जो पीर पंजाल है ये लघु हिमालय में आती है, और जो ये तीनों श्रेणियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दून घाटियाँ जैसे देहरादून किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन 3 नदी प्रणालियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां नदियां कंकड़ पत्थरों से नीचे छिप जाती है? उसे भाबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदानों को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल बाढ़ की पानी द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है? 2697 मीटर है, और ये कहाँ है? केरल के अंदर है, अन्नामलाई पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से किस पहाड़ी ग्रंथि पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट दर्रे किस पर्वत श्रृंखला पर में स्थित है? पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये हो जाएगा बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूहों को अलग करते हैं? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह मुख्य रूप से किससे बना है? प्रवाल भित्तियों से बना है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से लेकर गोवा तक के पश्चिमी तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मानी जाती है। ये मेघालय में स्थित होकर भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये थे आज के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जिसे भी कुछ किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है और उसे अब रिवीजन के लिए कोई ऐसा वीडियो चाहिए जिससे उसका रिवीजन हो सके, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अपने जानने वाले पहचानने वाले दोस्त भाई बहनों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।